नादरा का पता नहीं कि 10 अंगुलियों के निशानात का बायोमेट्रिक्स आप लेते हैं तो उनका जो IVM सिस्टम है वो बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंट हो गया है और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि FIA के साथ नादरा का ये कोलैबोरेशन बड़ा इफेक्टिव है। ये बताएं कि ये जो प्रोसेस चल रहा है एक तो इसमें दुनिया भर से आपको क्या फीडबैक आ रहा है सिफारिश की सतह पे, दूसरा ये कि आप समझते हैं कि इस तरह की सारी कोशिश से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, जहाँ तक ताल्लुकात का ताल्लुक है, बदकिस्मती से ताल्लुकात जो है वो नोज़ डाइव गए हैं। हम लाशें उठा रहे हैं। अभी एक हफ़्ता पहले बलूचिस्तान के जोब में ये सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट है जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, यानी 31 अक्टूबर को दहशतगर्दी का वाक़या होता है। उसमें 6 लोग दहशतगर्द होते हैं जिसमें सारे अफ़गान नेशनल्स हैं। ये सिर्फ इस हफ्ते के फिगर्स हैं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि तकरीबन पिछले 2 साल में इस अबूरी हुकूमत के आने के बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सामने हैं, जिनमें ख़ुदकश हमलों में 500% इजाफा हुआ है। 2 साल में पाकिस्तान में इस अबूरी हुकूमत के आने के बाद, यानी अफ़गान अबूरी हुकूमत के आने के बाद 500 ख़ुदकश हमलों में इजाफा हुआ है और इसी तरह दहशतगर्दी में 60% इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो ब्लैक मार्केट में जो अमेरिकन असलहा फ़रोख्त किया जा रहा है वो एक और थ्रेट है जो अभी जो मियांवाली में वाक़या हुआ उसमें इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी बराह रास्त इसका ताल्लुक़ अफ़गान मार्केट से है, जो एक ग्रे मार्केट की शक्ल पे हमारे सामने आया है, जो हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि जो मुट्ठी भर दहशतगर्द अफ़गान सेंचुरीज़ में हैं वो अमेरिकन असला इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हमारे ताल्लुकात जो है वो नोज़ डाइव है। देखिए, हम ये जो गैर कानूनी तारकीन वतन इसको हम बेच रहे हैं और हम अफ़गानिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो वहाँ पे गैर कानूनी पाकिस्तानी रह रहे हैं वो हमें हैंड ओवर करें। ये हमारा राइट है क्योंकि वो एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। वहाँ पे उनकी सेंचुरीज़ हैं, उनके ठिकाने हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और वो राइट अफ़गान अबूरी हुकूमत के नोज़ के नीचे ये हो रहे हैं। अब ये जब आप रेट्रिक्स के लेवल पे बात करते हैं कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, अफ़गानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, ये हकीकत है। रही ये बात, हमने 40 साल से इन लोगों को नहीं भेजा, आज भेज रहे हैं, इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पूरा अमल हो रहा है इसमें पाकिस्तान बेहतर तरीके से तो वापस भेजे, लेकिन सिफारत की सतह पे अफगानिस्तान की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं किया गया या कोई मेच्योर बातचीत नजर नहीं आई। देखिए, पहली बात ये कि अगर कोई मेच्योर रिस्पांस होगा तो मेच्योर बातचीत होगी। हमने एक सावरन राइट को असर्ट करना है, इंटरनल सावरनिटी हमारा ये कि इस मुल्क में जो भी यानी फॉरेनर्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों, उसको हमने अपने मुल्कों में भेजना है। तो इसका कंसेंट तो हम उनकी फॉरेन ऑफिस से तो नहीं ले सकते हैं कि जी हम ये फैसला कर रहे हैं, आपके ख्यालात क्या हैं। ये हमारा सावरन डिसीजन है जो पाकिस्तान ने रियासत के तौर पर किया है। अब इसकी लाजमी बात है वहाँ पर उनके पास प्लान बी नहीं है। अगर वो कहते हैं कि नहीं आप इसको रखें, कोई भी यानी मुल्क ये नहीं कह रहा, लेकिन हम कब तक, कोई प्लान भी आपके पास है नहीं। आज अगर हम इसको नहीं बेचते तो कब भेजेंगे? तो ये बेसिकली उनके अपनी यानी एक कोताही है जिसका हमसे इनका कोई डायरेक्ट उनका सरोकार नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि अफगानियों को हम भेज रहे हैं, तो अफगानियों के हिजरा के बाद निकाले जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लोग किसी और कौम के खिलाफ अगर करते हैं इस तरीके का एक्शन तो क्या होगा? और दूसरा, आपने जाली कार्ड्स की, ID कार्ड्स की बात की, तो इनके बनाने वाले कौन हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं? पहली बात ये कि तमाम तारकीन वतन को हम टारगेट कर रहे हैं, लेकिन 92% से ज़्यादा जो है वो अफ़गान्स हैं। लिहाजा लाजमी बात है जो बल्क है वो वही लोग हैं जिनको हम भेज रहे हैं। बाकी लोगों को भी हम भेज रहे हैं, लेकिन उनको तादाद कम होने की वजह से फिगर्स में आपको सामने नज़र नहीं आते हैं। लेकिन गैर तारकीन वतन जो भी हैं वो तो एक उसूली फ़ैसला है एज ए प्रिंसिपल। दूसरी बात ये कि जो आपने इसकी बात की, अफ़गान आइडेंटिटी थेफ्ट की आपने बात की,
کہ جو جاری آپ نے کہا کہ آئی ڈی اچھا جو کارروائی ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. جو ہماری یعنی سینسٹیو پریمیئر ایجنسی ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جیلی شناختی کارڈ بنائے ہیں, جنہوں نے ان لوگوں سے پیسے لیے ہیں. یہ اکراس دا بورڈ ان کے خلاف احتساب ہوگا اور ان کی آپ سب کو یعنی سامنے آ جائے گا کہ یہ ان ایکسیپٹیبل انہوں نے اس ملک کے لیے اس ساتھ کیا ہے. کراچی میں جو تعداد بتائی گئی ہے وہ تو زیادہ بتائی گئی ہے, لیکن جو جا رہے ہیں بس سے زیادہ دیکھیے اس کی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس چمن بارڈر پہ ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کدھر سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کراچی کے اس علاقے سے, اس روڈ سے, اس محلے سے. لہٰذا اس لیے ہمیں آسانی ہوتی ہے جو سندھ سے ڈیٹا کمپائل یہاں پہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ہمارا جو چمن پہ جو سسٹم ہے وہاں پہ ڈیٹا بڑا اوتھینٹک ہے کیونکہ ہر علاقے کے جو بھی تارکین وطن ہیں ان کا ایڈریس ہم ریکارڈ کرتے ہیں, صبح ان کا ریکارڈ کرتے ہیں کہ وہ کس صوبے سے آ رہے ہیں. تو ہمیں اس لیے آسانی ہے کہ ہم آسانی سے اس کو لنک کرتے ہیں کہ کہاں سے, کراچی سے, سندھ سے کتنے لوگ کتنے دنوں میں آ رہے ہیں. کیا ان جو افغانستان سے آنے والے دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ ان کی جو کولیبریشن بھی ہے کہ اس طرح کی چیز بھی آپ لوگوں کی نالج میں ہے؟ دیکھیے اب دہشت گردی تو آپ کو معلوم ہے کہ دو قسم کی ہے. ایک یہ کہ شہروں میں دہشت گردی ہوتی ہے, ان کے بھی تانے بانے جو ہے اکراس دا بارڈر سے سینکچری سے ملتے ہیں. دوسرے ایگزیکٹ بارڈرز پہ ہیں, بارڈر سے اکراس یعنی کراس کر کے ہمارے جوانوں کے جو پورٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس سے